हो गया, अब स्टार्ट करें। मैट्रिक में कोई आएगा भैया, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। हिम्मत है तो इंटर के क्षेत्र में कूदक के देखा है ना। मैट्रिक में कूदक जाओगे, बीबीडिया पढ़ा के पास करा दोगे भाई, हिम्मत आओ ना, डेरिवेशन सोल्व करो इंटर में आके, पूरा चैप्टर में डेरिवेशन पढ़ रहे, एगो हालत खराब हो जाएगा, एगो सोल्व करो हालत खराब हो जाएगा। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल तो लिख लेगा, कैसे लिख लीजिएगा। अरे आप इसके पास पढ़ो ना, तो आप देंगे अभी। बउआ कौन पढ़ना बढ़िया से पढ़ना है, गर्दा छुड़ा देंगे तो लक्षण खराब है, लक्षण खराब है, लक्षण खराब है। चलिए आते हैं, देख कौन वेबसाइट से की है। अरे हो गया, ये लड़का इतना पढ़ने में होनहार है ना, क्या होता है इसका स्टोरी, कॉपी 5 दिन से यही रखा लगा है। इसका कहना ये था, मेरा शरीर घर में है, मेरा कॉपी यहाँ है। जिंदगी, अरे जिंदगी कट जाएगा वह करें है ना। यहाँ मैट्रिक और इंटर 2 क्लास ऐसा है कि आधा ज्यादा लोग ऑफलाइन करता है, उसके बाद ऑनलाइन में जाता है। हमारा तो सिखा रहा है, सास भी कभी वही थी क्या है। चलिए अलार्म नहीं करना, वैद्युत चुंबकीय परिणाम। आप नहीं आइएगा बहुआ, 10 दिन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एकदम से किताबें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बात नहीं गए, एक दिन का चैप्टर है। इतना बदमाश, इतना खचरा है, इतना खचरा है। आइए चलिए, छठा चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें से हम अगले क्लास में हम आपको बताए थे फैराडे के बारे में, है ना। चलिए, तो फैराडे के बारे में हम पढ़ाए थे अगले क्लास में, तो हम रिवाइज भी करा देते हैं फैराडे को। चलिए, आप कुछ नहीं बोलना बीच में, स्टार्ट कर रहे हैं कि लगन करवा रहे हैं, की हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, सब बात में बताएंगे। अब पढ़ना है, फैराडे का नियम पढ़ेंगे। पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्लास हम इसके ऊपर ले चुके हैं, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे समझ ही नहीं आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था समझिएगा कि फैराडे नामक एक वैज्ञानिक था, और आप एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हैं, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हैं, चैप्टर 4 में पढ़े हैं, है ना। चैप्टर 4 में पढ़े हैं फैराडे जो है ऑस्टेड वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हैं, ऑस्टेड वैज्ञानिक। ऑस्टेड वैज्ञानिक जो था, इसने क्या किया, विद्युत से, क्योंकि विद्युत धारा से इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया। आपको पता होगा कि जब किसी चालक कार में हम करंट डालते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ इस प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये किसने बताया था, ये ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब किसी चालक कार में हम जो है आवेश को प्रवाहित करते हैं, यानी कि करंट को प्रवाहित करते हैं, तो चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अरे एक हुआ कुछ ऐसा ही, उल्टा खोपड़ी का एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था फैराडे, है ना। फैराडे बोल सकते हैं, फैराड बोल सकते हैं, फैराडे बोल सकते हैं, जो बोलना बोलिए, है ना। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, है ना, सिर्फ क्वेश्चन हो जाना चाहिए पूरे एग्जाम में। ये उल्टा खोपड़ी का वैज्ञानिक है, इसने कहा अच्छा रूप, तो इसने क्या किया, ऑस्टेड ने क्या किया, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा की, तो अच्छा रूप। इसने दिमाग लगाया, फैराडे का तो उल्टा करके दिखाएंगे। इसने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र से उल्टा किया, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न किया। चलिए,
तो इसका उल्टा किसने किया? इसने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या किया? तो विद्युत धारा उत्पन्न किया, विद्युत धारा उत्पन्न किया। आ समझ में? चुंबकीय इसने क्या किया? इसका उल्टा इसने किया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये फैराडे के बारे में आपको बता दूं। अब चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? आप समझिएगा, है ना? आपसे आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप समझिए। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण देखते हैं। क्या था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण? क्या था कि चुंबक के द्वारा विद्युत उत्पन्न करना ही क्या कहलाया? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाया। फिर समझिएगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या चीज देखिएगा? तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिभाषित करो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो पता है ना कि चुंबक के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है ना? याद कर लीजिएगा, है ना? और ऑर्केस्ट्रा देखने में ये थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फैराडे ने दो नियम दिया था। पहला नियम हम बता चुके हैं, अब चलेंगे दूसरा नियम की। चलिए फैराडे का नियम देखते हैं। फैराडे ने कितना नियम दिया? तो फैराडे ने जो है दो नियम दिया। फैराडे ने दो नियम दिया। पहला नियम को कहते हैं न्यूमैन का नियम, है ना? न्यूमैन का नियम, प्रथम नियम। प्रथम नियम को कहते हैं न्यूमैन का नियम। और द्वितीय नियम को कहते हैं द्वितीय नियम क्या कहते हैं? तो द्वितीय नियम को कहते हैं लेंज का नियम। कोई होनहार विद्यार्थी जो बता सकते हैं, जो अगले दिन क्लास किए थे, बता सकते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता था? चलिए अगर बता सकते तो बता के दिखाइए तो हम भी जानेंगे, है ना? चल आगे देखते हैं। तो प्रथम नियम हम बता दिए थे, थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देते हैं, दूसरे नियम में पढ़ेंगे। शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं प्रथम नियम, ताकि प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम कहते हैं।
न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम। चलिए शॉर्ट रिवीजन इसका कराते हैं, पूरा पढ़ाने में बड़ा समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं E बराबर माइनस डेल्टा, क्या था डेल्टा 5V, 5V बराबर क्या होता है डेल्टा T होता है। ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। E क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और 5V क्या होता है, तो 5V होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टी क्या समय को दर्शाता है, क्या परिवर्तित समय को दर्शाता है, और डेल्टा क्या परिवर्तन को दर्शाता है। ये जो आपको डेल्टा दिख रहा है परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन। चलिए देखते हैं। तो हम क्या बताए थे, जब किसी विद्युत परिपथ से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो हमको आपको बताए थे कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूटन का नियम कहते हैं। तो सीधी सी बात याद रखना है कि जब किसी बद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है परिवर्तन, तो याद रखना है। चलिए दिखाते हैं 5V मतलब कि जब किसी बद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन का चिन्ह इस प्रकार से दीजिएगा। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो ऋणात्मक के क्या होते हैं, ऋणात्मक दर के बराबर होते हैं। उसी को कहते हैं प्रथम नियम, मतलब न्यूटन का नियम कहते हैं फैराडे का। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही है वो प्रश्न ज्यादा करके बनता है इस टॉपिक से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे समझ में न आया फिर से बताएंगे, तो आप लोग कुछ करके, तो आप लोग समझ आया थोड़ा कुछ नहीं, कितना सीरियस हो गया है, कितना पढ़ेगा का आकार कितना, हाँ 12 फिर मूवी तक लिया है। चलिए अब आगे बढ़े, समझ आया, फिर समझिए। जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक दर के क्या होते हैं, ऋणात्मक दर मतलब समय, और समय को लिखना है बटे में, ऋणात्मक दर के क्या होते हैं, तो बराबर होता है। उसी को न्यूटन का नियम कहते हैं। खत्म कहानी। चल रहे बाबू अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या चीज बोलिए जल्दी, परिभाषा अगला क्लास में लिखाएंगे। चलिए लिखिए परिभाषा। जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में क्या होता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण
जिसका परिमाण क्या होता है, तो जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, उसे न्यूटन का नियम कहते हैं। देखिए जो हम समझा है वही हम लिखा है। हम बोले थे ना अभी कि जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब किसी बद्ध परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, डेल्टा का परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। उसी को कहते हैं फ्राडे का प्रथम नियम, इनकी न्यूटन का नियम कहते हैं। समझ गए? 12 देखे हो जो दोनों नाम दिया है।